अस्सलाम वालेकुम। मैं प्रोफेसर ताजिक हकीम मुजफ्फर आपसे बात करूँ। कल परसों में एक वीडियो जो है वो एक डॉक्टर साहब की मंशा के मुताबिक जो पटना में उनके क्लिनिक में हम जो जाते थे तो उसी हिसाब से बनाया गया था। उनको मन है कि हमारे यहाँ से जो मरीज़ जो दवा लेके जाए वो एलोपैथ के प्रैक्टिशनर है, सर्जन है बेटी, तो फिर उसको कुछ ऐसा तरीका मालूम हो जाए जो हमारे यहाँ पर उसको दुकान आने की ज़रूरत नहीं हो। बड़ी अच्छी सोच थी, तो उस हिसाब से उन्होंने हमको एक तरह से मुझे हायर किया। हमको अपने यहाँ का सुबह का टाइम जो है 6 बजे से लेकर 10 बजे तक का जो उनका फ्री टाइम है, जो बड़ी सब नंबर लगाने के लिए बेताब रहता है, उसी बीच में हमको जो है वहाँ पर उनका काउंसलिंग टाइप से कुछ करना पड़ा, जिसको डॉक्टर साहब ने सोच के बड़ा अच्छे अंदाज से ओके भी किया। बहरहाल जो हम आपने 2 वीडियो पे डाला है, जो उम्मीद है कि आप लोगों ने इंशाल्लाह देखा होगा, तो हाउ टू मेंटेन हेल्थ पर तो वो वीडियो था। अच्छा, इस बीच में कभी कभार ऐसी बात होती है, कुछ आप पे बीती भी हो ना, जो अगर उसको हम बतावें आपको, तो इंशाल्लाह उसको लाइफ में कहीं ना कहीं आपको फ़ायदा ही मिलेगा। और हमारा आप पे बीती जो भी होगा वो तो मेडिकल से या सेहत से मुतालिक ही होगा। तो इसलिए कहीं हम कोई कारोबार करने उन्हें नहीं गए, खैनी तैनी का या अनर सनर या कुछ भी, या कहीं नौकरी वोकरी करने जो उस तरह का था। आप पे बीती माने एक तो बात ये बता दें आपको कि हमारे भाई साहब जो है वो इंजीनियर होकर रिटायर हो गए, बहुत दिन से आपको ये बात बता रहे हैं। तो उनको देखते थे कि बिहार कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में हम 6वां-7वां में थे, तो उनकी बहाली हुई थी, तो वहाँ लेक्चर देने जो जाते थे, तो पटना में एक बार गए तो रात में बाजाबते पूरा लेक्चर को लिख लेते थे शॉर्टकट में 2-3 पेज में, और उसको लेके जाते थे। हालांकि पढ़ा हुआ है, कितना को पढ़ा है, लेकिन ये बात हमको भी इसलिए समझ में है कि एक मामला हमारे साथ अभी जस्ट हुआ। किताब तो हमारी अल्हम्दुलिल्लाह 2008 ही में छप गई, 16/8/24। तो अब यह है कि छप भी तो हमने ये अपने को इत्मीनान रखा, जिन लोगों के लिए, मरीज़ के लिए, डॉक्टरों के लिए, घर की औरतों के लिए, 3 आदमी को हमने उसमें टारगेट किया था। तो माशाअल्लाह उस हिसाब से किताब लिख दिया। लेकिन एक मामला हमारे साथ ऐसा अभी जस्ट पेश आया जो लगा कि किताब का स्टडी हमको भी अपने आप में रखना होगा। भले कुछ लोग बोलते हैं कि हमारा बेटा बोलता है जो अभी MBBS क्या बोला था, मेडिकल साइंस में ऐसा ना आप हमको फंसाए कि हमको ज़िंदगी भर पढ़ना पड़ेगा। तो बहरहाल अभी हुआ ये कि गालिबन 2 साल पहले जो है वो खान पान के गलती की वजह से ब्लड प्रेशर हाई हुआ, और प्लस रात में मोबाइल जो है लाइट ऑफ करके हम 2-2 घंटा 3-3 घंटा घोटते थे। तो मोबाइल ऑफ, लाइट ऑफ में मोबाइल ज़्यादा खतरनाक है आँख के लिए। तो ऐसा एक हफ्ता चला। उसके बाद एक बैग हुआ हमारे आँख के ठीक सेंटर में, काला रंग का 2-2 ठो सर्किल बनने लगा, बड़ा ऐसा डगड़ा। मतलब आपके मुंह को हम देखते तो आपका मुंह छोड़ के सब कुछ नज़र आता, बीच में काला ऐसा से हल्का बना हुआ था। तो हम पटना ही में थे, तो हम जो आज हमारे जहन में बात है कि लगता है कि ये जो चश्मा का जो पावर है ना, इसको चश्मा को चेक कराए, उसका पावर बदले हुए बहुत दिन हो गया। लोग बोलते हैं साले साल, हमारा 2-3 साल हो गया था। तो अल्हम्दुलिल्लाह जल्दी जल्दी हमको चश्मा बदलने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन ये तकलीफ़ हुई तो हमें, हमारे मुजफ्फरपुर डॉक्टर मुश्ताक साहब हैं, तो आँख का भी वहाँ उनके पास जाँच ऊँच होता, चश्मा वश्मा बनाते हैं। तो उनसे हमने जो टेस्ट करवाया, तो उन्होंने कहा कि अरे बाप रे हकीम साहब, ये आपको चश्मा की बीमारी नहीं है, सो आँख के अंदर ख़राबी है, सो जल्दी से जाइए आप बेला में, यहाँ आश्रम का हॉस्पिटल है, स्वामी विवेकानंद का जो आश्रम में उसका हॉस्पिटल है, सो उसमें बाहर का डॉक्टर सब आता है, सो अच्छा से जस्टवा लीजिए वहाँ जाके। तो गए हम, अब हमको उसी वक्त रवाना कर दिए, गए हम। अब वहाँ जो है डॉक्टर ने जो चेक किया तो बीपी हमारा 210 था, अब सुनिए, और नीचे वाला 110। अल्हम्दुलिल्लाह उस हालत में मैं चल के गया था 1 किलोमीटर पैदल। तो अब हुआ कि वहाँ डॉक्टर लोग चेक करने के बाद जो है ना, एक डॉक्टर बड़ा कंफर्मेशन के साथ बोला कि CT स्कैन हुआ भी, मतलब रेटिना का, आँख के अंदर जो जिस पर पर्दा पर जो जिस पर फोटो बनता है, तो वो बोला कि इसमें क्रैक है और सूजन टाइप का लग रहा है, सो
जाहिर नहीं, इसमें तो हमको इंजेक्शन देना ही पड़ेगा, यकीन के साथ उन्होंने कहा। सो पहले मगर जाइए आप इससे फिजिशियन से बीपी अपना कंट्रोल करवा के आइए, ठीक है। इत्तेफाक से फिजिशियन साहब के पास जो हम गए तो वो फिजिशियन रिटायर हो चुके हैं, किसी ज़माने में हमारे ब्लॉक हॉस्पिटल में भी थे सिविल असिस्टेंट सर्जन डॉक्टर समीउल्लाह साहब। उनके वाइफ का हमने इलाज भी किया, जो वाइफ उनकी बिहार मतलब एलएस कॉलेज में प्रोफेसर थी। तो वो हमको देख के चौंक गए कि अरे आपको इस तरह का। हम कहा कि हाँ सर, हम बहुत टेंशन से गुजरे हैं, इसीलिए बीपी बहुत बड़ा हुआ है। 210 पर जो है उसका स्टाफ से ओको बुलाता कि कहीं गलती न तो हो रहा, मशीन न तो गलती है बार। तो अब उन्होंने हमको कहा कि ऐसा है कि बड़ी हल्की चीज़ हम दवा दे रहे हैं एक ठो, हमको यकीन है कि आप जो डाइट कंट्रोल पर अपने डाइटिंग पर आइएगा ना, टेंशन फ्री जैसा रहिए तो अपने आप ही नॉर्मल हो जाएगा। खैर अल्लाह का शुक्र था। ये जो हमारे दिमाग में था कि डॉक्टर बोला कि 15 दिन के बाद आप आइए तो हम इंजेक्शन भोंकवे करेंगे, तो मैंने कहा कि अल्लाह ताला 15 दिन का मौका दिए, इंशाल्लाह उम्मीद है कि इंजेक्शन भोंकाने की नौबत नहीं आवेगी। ठीक है, यकीन के साथ थे। अल्हम्दुलिल्लाह जब हमारा बेटा जो MBBS अभी कंप्लीट किया, वो जो सुन लिया 210/110, तो डॉक्टर को अक्ठी वक्ठी बोलने लगा कि कैसा डॉक्टर पागल है, उसको चाहिए था कि आपका फ़ोन नंबर लेकर आपके घर के आदमी को बुला के उसके हैंड ओवर करता, इसलिए कि चलते आदमी कहीं पर रास्ते में फिट आ सकता था, बेहोश होकर गिर सकते थे। बात सही थी, मेरे हमें कुछ हो सकता था। तो अब हुआ ये कि हम वहाँ से चले आए, दवा ववा बेचारे दे दी, बता दिए। रात में 11 बजे रात में इतना बेटा हमारा वहाँ अपने कॉलेज पर से खुचारने लगा, बार बार एकदम माँ को परेशान किए हुआ है, सब बोला ऐसे ये वो, डॉक्टर पागल था, ऐसे था वैसे था। तो थोड़ा सा हमको भी डर हुआ कि या अल्लाह ये बात तो सही कहता, 210 में तो ब्रेन हेमरेज कुछ हो सकता है, आदमी फिट होकर गिरिए जाएगा। तो अब हम किए कि 11:30 बजे रात में उठे, जो दवा मरीज सबको बनाते हैं ना जिस तरह की, वही दवा का हाई वोल्टेज हाई पावर बना के एक खुराक जम के खा लिया शहद के साथ। शहद ज़्यादा मिलाए, चूँकि शहद जो है दवा के पावर को पोटेंसी को बढ़ा देता है। और उसके बाद तब हम इत्मीनान से 11:30 पौने 12 में सोए। एक डर हो गया था, तो डर अब दिमाग से निकल गया। हम कहा चलो जड़ी बूटी काम करता 3-4 घंटा में तो उसका असर आ ही जाएगा। तो अब ये हुआ कि जब हमारा ब्लैक सर्किल ख़त्म हो गया और बीपी भी नॉर्मल हो गया, तब काहे को डॉक्टर को, आँख वाले को याद करेगा लोग। लेकिन बेटा बार बार हमको उल्काता था कि नहीं जाइए इंजेक्शन दिलाना, झूठ होगा मौका कि हम भी दिलवाए थे बचपन में। हम कह रहे बाबू हमको ज़रूरत नहीं है। बहरहाल ऐसा होते होते अब हुआ कि हमने नीमक कम खाना शुरू किया। अब सुनिए, बात वहीं से शुरू हो रही है। अब कुछ दिन के बाद हुआ कि एक बार कमर लूज होने लगा हमारा। अच्छा, पेशाब रुकता नहीं था, पेशाब रोक नहीं पाते थे, वो तो प्रोस्टेट ग्लैंड बड़ा हुआ था, बहुत दिन से हमको अंदाज था। तो बहरहाल अब हुआ कि पैर में झुनझुनी का मामला हमारे जो है ना 15-16 साल से है, जिसमें पता नहीं जादू शहर का मामला है क्या है नहीं है। तो अब हुआ कि बेटा जो है कि न्यूरो फिजिशियन है मुजफ्फरपुर में, बहुत अच्छे, पहल नर्सिंग होम उन्हीं का है, लक्ष्मी चौक की तरफ। तो उल्टियाँ ले गया। तो अल्हम्दुलिल्लाह एक बात समझ में आई कि अगर आपके फैमिली में आपका बेटा भतीजा नाती पोता कोई डॉक्टर है तो आपको डॉक्टर कम्युनिटी रिगार्ड बहुत देगी, ठीक है। करीब लाइन लगा हुआ था 20-25 आदमी मरीज का। उसके बाद जो है वो डॉक्टर साहब ने जो सुन लिया कि चला गया अंदर, कैसे सर हम ये है MBBS कर चुके हैं, फट से डॉक्टर जो है सो बुला लिया अंदर और 1000 रुपया फीस लिया था, उसको वापस कर दिया। आप सुनिए, और वापस करने के बाद हाँ वो प्रसाद नर्सिंग होम में बैठते थे तो उसी में गए थे। तो उसके बाद वो बोले कि ऐसा कीजिए दवा खा लीजिए, उसके बाद ऐसा कीजिए कि 1 बजे के बाद आइएगा ना हमारे घर पर वाले क्लिनिक में, तो हम इनका वो जो झुनझुनी वाला को हम चेक करेंगे, मशीन लगा के, मशीन है बहुत उसका, तब उसके हिसाब से कुछ करेंगे। हाँ, क्रिएटिनिन थोड़ा सा बढ़ा हुआ था, माने किडनी थोड़ा सा गड़बड़ कर रहा था, नाला साफ नहीं हो रहा था ठीक से। तो बोले कि आप इसे किडनी वाले को भी दिखवा लीजिएगा। तो है कि यहाँ तो हर चीज़, हर का दुकान अलग अलग लगा हुआ है, ये किडनी वाले हैं, ये हार्ट वाले हैं, ये लंग्स वाले हैं, ये हड्डी वाले हैं, ये चमड़ा वाले हैं, ये नखून वाले हैं। तो बहरहाल
तो हम मन मन कहा कि दूर यार 2 खुराक अपना दवाई खा लेंगे ना लगातार रेगुलर, कि क्रिएटिनिन जो थोड़ा सा बड़ा हो अपने आप 1.5 से नीचे चलावेगा इंशाल्लाह। तो बेटा कुछ नहीं कहे, जो उनकी दवा चलती है उसमें अपना दवा भी हम खा लिया। उसके बाद बोले कि क्रिएटिनिन जचवा के जाइएगा डॉक्टर, भाई जचवा तो क्रिएटिनिन आ गया नॉर्मल, 1.5 से नीचे नॉर्मल हो गया, बात खत्म। तो बेटा 2-4 बार जिद उद करके छोड़ दिया, और मैंने ताकीद किया रहा था हाँ दवा का, मैंने नमक साबिक बदस्तूर हम न के बराबर खा रहे थे। अब सुनिए, बढ़ते बढ़ते झुनझुनी से बढ़ते बढ़ते हुआ कमर फिर लूज हुआ, उठ बैठने में ऐसी परेशानी होने लगी, हम कमर से सीधा नहीं हो रहे थे, और पेशाब बेकंट्रोल होने के वजह से बिस्तर ख़राब होने लगा। तो एक तो हमारे यहाँ है गांव की नतनी, गांव से है बच्चा पढ़ाने के लिए लाए हुए हैं, तो कहती कहा कि नाना जान को हगीस लगा दीजिए। तो थोड़ा सा गुस्सा भी उठा के, नहीं तुम भी इस हालत में मजाक कर रही है, लेकिन रियल में हमको उसकी ज़रूरत पड़ी बहरहाल। तो अब हुआ ये कि चलते फिरते जो है किसी तरह से अब हालत जो है मिला जुला के चले बूढ़ होने लगे। इस बीच में डॉक्टर ने दवा अदल बदल सब कुछ किया। लास्ट में ऐसा हुआ कि 27 नवंबर को हमारी सास वगैरह जो पूना रहती हैं बेटी के साथ, छोटी बेटी के साथ, वो लोग कलकत्ता आई हुई थी। तो हमारे भी फैमिली में लोग बोलने लगा कि अम्मी जान लोग से मुलाकात करना है, सो चलिए। तो पूना जाना हमको पहाड़ पर चढ़ने के बराबर लगता है, हाँ फ्लाइट व्लाइट से जाने से कोई दिक्कत नहीं है। तो अब हुआ ये कि कलकत्ता का जब सुने ना, तो हमने बेटा को कहा कि बुआ ऐसा करो 27 नवंबर को कि बुआ जल्दी से तुम टिकट तो निकाल लो, सो चलते हैं कलकत्ता। कलकत्ता में सबसे भेंट मुलाकात करते हुए, और इधर कलकत्ता में एक बेटी है, एक पुतो है, साली है, सास वगैरह आई हुई थी, पोता है, और उधर से फिर घाटशिला मतलब झारखंड के टाटा होते हुए घाटशिला होते हुए, घाटशिला में एक बच्ची हमारी है जिसका अभी BOMS क्लियर नहीं हुआ है, 1 साल का मामला बाकी है। तो वो लड़की जो है, उनके शौहर जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह इसका टायर के रिसोलिंग का प्लांट है उनका बड़ा सा। तो उधर से घाटशिला होते हुए यहाँ वापस चले आवेंगे मुजफ्फरपुर। अल्लाह क्या मंजूर था सो सुनिए। असर के पहले बेटा को बताया, मगरिब के बाद ऐसी हालत हो गई एक बैग कि अब हम बेहोशी में मामला चले गए, कोमा वाला मामला, अजीब तरह का, बोलने उलने लगे, कुछ ठीक से नज़र नहीं आता था, दीवार पर लगता था कि कैसा कैसा फोटो तो हालांकि हमको रखे हुए अपना घरों नहीं समझ में आ रहा था। तो बहरहाल उसी में कुछ आए भाई जो बकने लगे, तो बच्चा लोग घर का लोग परेशान हो गया, रोना वोना शुरू हो गया। तो बेटा को खबर गया, बेटा फिर कॉलेज से भाग के आया। तो कॉलेज में आजकल हॉस्पिटल में ड्यूटी, हॉस्पिटल में बड़ी तगड़ी ड्यूटी होती है। तो खैर किसी तरह से मैनेजर करके बेचारा आया। आने के बाद जो है अब जो डॉक्टर के पास ले गया, तो ले नहीं गया, कहा कि पहले ठहरी हम डॉक्टर से नंबर ला के पूछ के आते हैं। तो डॉक्टर साहब ने जो सुना कि ये 2 साल से नमक एकदम 9 के बराबर खा रहे हैं, तो डॉक्टर को पूरा डायग्नोसिस समझ में आ गया। उसने कहा कि जल्दी से जाओ, उनको नॉर्मल सलाइन आधा लीटर चढ़वा के आओ, और बहुत स्लो स्पीड में 15 सेकंड में 3-4 ड्रॉप से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो समझिए कि 8 घंटा लगा। अब घर में सब नाती नतनी, बेटा बेटी, बीवी, दामाद सब लोग घेरे हुए हैं, और वहीं पर अपना हमको सलाइन चढ़ रहा है। कुप्ती में बोले भी कि नहीं इसको जल्दी ना करवा, तेज करवाओ ना। तो नहीं तेज लेके जी लोट नहीं लगा, तो बहुत बड़ी धीमी गति में इसको चलाना होगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह एक बोतल जब चढ़ गया तो हमको सुबह में होश आ गया। मतलब 3 दिन हम ऐसा बेहोशी में थे कि हमको रात में नींद नहीं आई, कोमा वाली हालत हो रही थी। तो फिर जो डॉक्टर के पास गया तो डॉक्टर ने कहा कि 1 सलाइन और चढ़ा दीजिए उसी स्पीड में। दवा हुआ तोड़ जोड़ किया बेचारा। अब उसके बाद जो है जो बेटा आगे बोला, हम कहा दूध छोड़ हो तो क्या, अब तो धीरे धीरे रिकवर हो जाएगा। थोड़ा सा नमक जो नहीं खा रहे थे अब खा के थोड़ा सा अच्छा से फल उल सब में छिट छाट के। खैर बेटा मान गया, समझ गया। तो एक बैग हमको याद है, हम कह रहे ये वाक्य हम अपनी किताब के पेज नंबर 92 में ब्लड प्रेशर वाले चैप्टर में बेहतरीन से लिखा है कि आपका ब्लड प्रेशर अगर बढ़ा हुआ है तो नमक आपको कम खाना है, लेकिन छोड़ना नहीं, 0 नहीं करना है। अतः 2300 mg माने 2.25 ग्राम से थोड़ा सा ज़्यादा नमक आपको फर्ज के दायरे में खाते रहना पर डे। वैसे तो एक तंदुरुस्त आदमी की एक दिन की रिक्वायरमेंट है 5 ग्राम पर डे,
और इस तरह का नहीं करने से आपको जो है वो कौमा क्या क्या सब पोजिशन होगा, सब किताब में डिटेल लिखा हुआ है। लेकिन कहा ना कि कल होकर लेक्चर देने वाले प्रोफेसर को भी रात में तैयार करके ले जाना पड़ता है। तो हमने किताब लिखा, लेकिन हमको लगा कि उस किताब का मुताला हमको खुद अपने ज़ात से करना पड़ेगा रेगुलर। तो घर में सबको दिखाया भी, कम का देखो दामाद हमारे एक हैं, वही घाटशिला वाले सब आ गए थे। तो वो बोले कि अब्बा जी हमारे साथ भी ऐसा हुआ था, बाजार में तो हम ऐसा बेहोश हो गए थे कि ऑटो वाला ला के हमको पहुँचाया, और बहुत परहेज करते हैं। हम कहा यही सब लफड़ा है, अभी जम के खाइए, फल उल खूब खाते हैं, परहेज करते हैं, लेकिन उसके बाद भी हालत ख़राब रहता है। हमें कोई दवा नहीं, छोड़ दीजिए इस कोलेस्ट्रॉल सब की दवा को, इत्मीनान से जम के तरीके से खाइए। तो खैर अल्हम्दुलिल्लाह वो भी अब इस तरह से। तो अब ये हुआ कि अल्लाह ने बचा दिया कौमा में जाने से। कौमा में जाने का मानी कि अब पता नहीं हयात मौत होता तब, हयात होता तभी है। तो इस बीच में एक रात में ऐसी तबीयत हुई जो 3 रात जो बड़ी बेचैनी वाला गुजरा हमारे साथ। तो उस वक्त हम अपने आप को नाउमीद हो चुके थे कि लगता है कि अब अल्लाह के यहाँ का बुलाहट है। तो अपने तौर पर कलमा पढ़ लिया था, लेकिन अब ये था कि एक बात एक बार याद आया कि तो बुचर से गोश्त जो लाए थे ना, तो उसका 200 रुपया बाकी है। तो अब फिर दूसरी बार गोश्त लाने जब भी जाते तो उसका हिसाब देते। तो इधर घर में बड़ा गोश्त भी लोग बहुत कम किए हुआ है खाना पीना, तो हम भी नहीं खा रहे, हमारी वजह से बहुत कम किए हुआ है, तो हम भी नहीं खा रहे हैं, दमादो नहीं खा रहे थे। तो हम घर में कहा कि ये फलाना कसा है ना, उसका 200 रुपया बाकी है। अब इस पर घर का लोग और घबरा गया। नतनी अक्लमंद है, उड़ोने लगी, बेटी नतनी दमाद सब। मतलब ये था कि अजीब तरह की बात कैफियत होने लगी। तो खैर जब नमक वाला सलाइन जो चढ़ा ना, तो अल्हम्दुलिल्लाह उससे बहुत अच्छा मतलब आराम ही मिला। हर तरह का मसला लगा कि मर्ज का डायग्नोसिस हो गया। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह बहुत हम ठीक हैं। तो 3 जुमा हम उधर जो है सो मस्जिद में नमाज़ पढ़ने नहीं जा पाए थे। जुमा में शायद गुस्ल उसल भी नहीं कर पाए थे, कुछ नहीं, पाकि का भी ख्याल नहीं रहता था, पेशाब हो जाता था, कोलेस्ट्रॉल जो बड़ा हुआ था। तो कल वाले जुमा, परसों वाले जुमा से पहले, आज इतवार है, परसों वाले जुमा से पहले जो जुमा गुजरा, तो उस दिन जो है गुस्ल उसल किया अच्छा से। तब वो घर में बोले कि भाई ये गुस्ल सेहत है, ये तो ट्यूबवेल वाला नॉर्मल पानी से नहाए, नहाने के बाद तब नमाज में जुमा की नमाज़ पढ़ने गए। तो अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा सबसे भेंट मुलाकात हुई। अब कुछ लोग जो, हाँ, तो अब आए जो नमाज़ पढ़ के ना, तो हमारे दिल में एक बदमाशी नहीं बल्कि हर चीज़ का एक अच्छा मसरफ भी है, गलत मसरफ भी है। तो फेसबुक को कुछ मामले में हम बहुत अच्छा भजाते हैं। तो हाँ, बच्चा सब 2-4 तो फोटो दिखाया कि इधर सलाइन ये लगा, पानी चढ़ रहा है, इधर हम बेहोश पड़े हुए हैं, तो उधर नतनी हाथ को ऐसे सोला रही है, सोला तो बच्चा का नींद पड़ गया। तो 2-4 तो फोटो है, बेटा जो हमारा आला लगा के अपना देख रहा है। तो 2-4 तो फोटो जो देखा ना, तो हम कह रहे ला 100 फोटो कलेक्ट करो, हमने पर भेजो। और तब उसको हमने फेसबुक पर डाल दिया, थोड़ा सा हिस्ट्री ऊपर में लिख दिया कि लोगों को थीम समझ में आ जाए। इसलिए अब लोगों से दुआ बटोरना था। तो अल्हम्दुलिल्लाह उस दिन से आज तक दुआ का सिलसिला जारी है कि अल्लाह ताला आपको शिफाए कामला अजला दामन नसीब देता। आमीन 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 से चल रहा है। पता नहीं किसकी दुआ लग जाएगी, क्या लग जाएगी। कुछ मरीज सब हमारे घबरा गए, तो वो बेचारे कैसे हकीम साहब का अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, तुम्हें लोग की दुआ लगी है तो ठीक है। तो खूब आमीन उमीन खूब दुआ हुआ, माशाल्लाह बटोर रहे हैं। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। तो अब यह है कि एक समझ में आया, हाँ, इस्लाम का दूसरा नाम एतदाल भी है। मतलब जैसे कि एक साहबी थे, रात में भर रात तहज्जुद पढ़ने लगे बीवी बाल बच्चा को छोड़ के। तो बीवी ने शिकायत किया हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समझाया कि देखो, मुसलमान का हक है कि अपने जान का हक है कि सोएगा भी, बाल बच्चे को भी टाइम देगा और अल्लाह के लिए भी टाइम निकालेगा, नमाज वमाज तहज्जुद वगैरह का। तो बहरहाल एतदाल का मानी है कि हर चीज़ एतदाल से, मतलब नमक को एकदम जीरो नहीं करना है। 2.25 ग्राम पर डे फर्ज में था, जो हम उसको भी नहीं खा पा रहे थे। अब है कि 5 ग्राम नमक पर डे एक तंदुरुस्त आदमी की ज़रूरत है। उसी तरह से 15 ग्राम तेल के शक्ल में, फैट घी चर्बी डालडा तेल की शक्ल में 15 ग्राम पर डे आपकी बॉडी की ज़रूरत है। तो ये सब में कम नहीं होना चाहिए, ये सब चलते रहना चाहिए। तो गोश्त के बारे में तो सबसे अच्छी बात हमने ये अंदाज़ लगाया कि गोश्त में ऊपर से तेल उल न डालिए आप, सारा मसाला डाल उल के उसमें जो गोश्त में एक चर्बी जो है उसमें कुदरती तौर पर जो अल्लाह ने दिया है,
बस उसी चर्बी में गोश्त गल जाएगा, आप ऊपर से कुछ डालेगा, बहुत मज़ेदार गोश्त होगा। खास कर दुम्बा का तो, और दुम्बा के बारे में तो लोग बोलते हैं कि अल्लाह ने इसके गोश्त को गलाने के लिए बजाबते मतलब तेल का भी इंतजाम कर दिया। उसके 2.5 किलो की चक्की, 2 किलो की चक्की लटकी रहती है। हालांकि तिब नबी में हमने एक जगह कहीं पर रिवायत देखा है कि साइटिका के मर्द में काला रंग के दुम्बा की चुक्की को पानी में गर्म, उसको चूल्हा में गर्म कीजिएगा तो वो चर्बी घी की तरह बन जाएगा। तो उसको जो है 3 दिन पी ले तो उससे इंशाल्लाह साइटिका ख़त्म हो जाएगा। तो हम दुम्बा यहाँ कहाँ मिलता, हम मक्का मुकर्रमा में 97 में थे तो यह हदीस याद थी। तो एक सऊदी को कहा तो उन्हें हमको दुम्बा का चुक्की ला दिया। और देखा होगा फोटो में दुम पर लटकता रहता अजीब तरह से, हम उसको पिघला के पूरा को हम पी गए अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद से हमारा साइटिका वाला दर्द पहले होता था, अल्लाह का शुक्र कभी नहीं हुआ। ठीक है, तो मसला यह है कि छोटी छोटी चीज़ जो है ना इस्लाम का, उसमें बहुत बड़ा हिकमत है। तो एतदाल, एकदम ज़ीरो नहीं करना है नमक, और बहुत हाई भी नहीं खाना है। इस्लाम जो है ना हर चीज़ में एतदाल सिखाया है। अब रोज़ा भी रखना है, रात में खाना भी खाना है। कुछ साहबा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में उसको बोला जाता था सौम विसाल, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो रोज़ा रखते थे तो आज अफ्तार भी शायद पानी से किया कि नहीं किया, और फिर रात भर कुछ नहीं खाया, कल फिर रोज़ा, फिर कल शाम में जाके अफ्तार करते थे। तो इसके नकल कुछ साहबा लोग करने लगे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया। तो पर जैसे ये कहा कि हमको अल्लाह ताला खिला देते हैं फरिश्ते के ज़रिए भेज के, तो तुम हमारी नकल नहीं करो। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमको याद है कि 80-81 में हम अपनी शादी से पहले इस तरह का रोज़ा हम भी रखे कि आज अफ्तार में सिर्फ पानी या शहद पानी का शरबत, रात में कुछ नहीं, शहरी में कुछ नहीं, शहरी में बस वही शहद पानी का शरबत, फिर कल का रोज़ा, और तब कल शाम में जाके अफ्तार। तो इस रोज़ा में बड़ा मज़ा आता है, बहुत मज़ा आता है। सुन के तो लोग हड़बड़ा जाता है, अम्मा परेशान हो जाती थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ताकतवर सब चीज़। रोज़ा तो इलाज है ना, अभी तो पता होगा ना कि रोज़ा के पर रिसर्च करके एक आदमी को अभी नोबेल प्राइज़ मिल गया है। एक यूरोप का है कोई डॉक्टर, उसका नाम भूल रहे हैं, उसने रोज़ा पर रिसर्च किया, बोला कि हमको जो है कैंसर की दवा मालूम हो गई। तो कैसे भाई? तो जिसका किसी भी इंसान का बॉडी जो है ना वो 14 घंटा से ज़्यादा का जब फास्टिंग करता है तो उसके बाद वाले फास्टिंग में उसका बॉडी जो है वो पूरे बॉडी के कचरा को, जो कैंसर का कारण बनता है या बना है, सब कचरा को जला उला के साफ़ सुथरा करना शुरू कर देता है। इसलिए अल्लाह ने जो रोज़ा है ना कि अलैकुम कुतिबा अलैकुम सियामो कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून, यहाँ पर तत्तक़ून मुत्तकी बनने का लफ्ज़ आया है। तो अल्लाह ने तुम पर रोज़ा फ़र्ज़ किया जैसा आप अगली उम्मत पर फ़र्ज़ किया था, ताकि तुम मुत्तकी बन जाओ। तो मुत्तकी के साथ साथ रोज़ा आपके लिए तंदुरुस्ती की अलामत भी, आपको कैंसर से बचाने वाली बात है। रोज़ा के मौका से इंशाल्लाह इस पर कुछ अच्छा से डिटेल बतावेंगे। अभी बात चल गया एतदाल पर, तो आपको रोज़ा भी रखना है, खाना भी खाना है, अफ्तार भी करना है, नमाज भी पढ़ना है, सोना भी है, बाल बच्चा के लिए भी टाइम निकालना है, कुछ बीवी से खुशगप्पी भी करना है। बीवी के साथ खुशगप्पी करने में आपको सवाब भी मिलता है। एक उस दिन हमारा नाती जो है ना थोड़ा सा डिप्रेशन में चला गया था, तो उसको जब मोबाइल देखते थे तो परेशान था, कोई दवा चल रही है तो आया होता, उसकी एक्टिविटी देख के हमसे बर्दाश्त नहीं होता, एक दो बार डांट उठ दिए तो रोने वोने लगा। तो अब हम कहा कि नहीं, इसको जब रोना है तो इंशाल्लाह फिर हंसावेंगे भी। तो पहले हम अपने पसंद का गाना सब जो है मोबाइल में निकालेगा, हमारा साला रिश्ता वो बेटा सुनिए, सुनने वाला आदमी साथ रहे तो ना मज़ा आता है। तो हम कहा कि देखो ये एक गाना है, खुशी खुशी कर दो विदा के रानी बेटी राज करेगी, हमारे अम्मा का पसंदीदा गाना था। इस गाना को अम्मा जो है गा के रोती थी बेटी के लिए। उसके बाद हमारे अब्बा मरहूम थे तो उनका पसंदीदा गाना था, उनका पसंदीदा गाना था बड़ा अच्छा गाना याद आ रहा ध्यान में,
मुझे प्यार की जिंदगी देने वाले, कभी कभी गम न देना खुशी देने वाले। तो बहरहाल गाना अब्बा बड़ा शौक से, खुद गाते नहीं थे लेकिन अब्बा के एक रिश्ते में चचा लगते थे, पहलवान आदमी। उनकी आवाज़ बड़ी सुरीली, बड़ी मीठी थी। हमारे गांव के थे अदूद राना मरहूम, तो उनसे अब्बा वो गाना सुनते थे गवा के। और हमारे पसंद का गाना लीजिएगा, हम नाती को समझा रहे हैं, नाती को सुना भी रहे हैं, हमारे पसंद का गाना लीजिएगा तो हमको कॉलेज के ज़माने से, दिल के झरोखे में तुझको बिठाकर यादों को तेरी मैं दुल्हन बनाकर रखूँगा मैं दिल के पास, मत हो मेरी जान उदास। गालन ब्रह्मचारी फिल्म का गाना। फिल्म हमने देखा नहीं था, बाद में हम ये मोबाइल पर देखा। तब उसका क्या दिमाग में हम रहा काम का कि वो सुनिए, हम नाती को हम नहीं जानते, हमारे नाती का पसंदीदा गाना आप लोग को मालूम है तो क्या? समूह देखने लगा। हम कहा कि एक गाना है, स्टार्ट होता है तुम तुना तुम तुना तुम तुना, कभी खोले ना तिजोरी का ताला, हाँ मेरा ससुरा बड़ा पैसे वाला। ससुरा अच्छा बंदा है, माना काला धंधा है। बीवी के बारे में मत समझो ये छोटी है, ये शतरंज की गोटी है। मतलब बड़ा लय से ही गाना जो है, थोड़ा सा याद था, गा दिया, उसका मोबाइल में खोज के सुना दिया। नाती हमारा माशाल्लाह खूब हंसा। तो अब कह रहा है कि इसमें गुनाह ना होगा, गाना जो सुना ना जाना होगा, सुनो ठीक है गुनाह होगा, लेकिन तुमको रुला दिए थे तो तुमको अल्लाह ने हंसाया ना। हम पूरे पास हंसाने का टेक्निक था, दूसरा कोई टेक्निक नहीं था। और एक बात जान लोगे, गाना को लय से सीखो और अपने बीवी को सुनाओगे, बीवी तुमको लय से गा के सुनावेगी, तुम बीवी को सुनाओगे, इसमें सवाब मिलेगा। तो ये ऐसा शैतानी काम है कि कॉलेज के ज़माने का गाना सब जो एक बार सुन लिया आज तक भूले नहीं। कम से कम दर्जनों गाना इस तरह का। बाहर आता नाती अपना खूब हंसा होता, घर का लोग जो है कहा देखो हंसा दिया ना। अब हंसाने के बाद अब उसको प्रोग्राम से बता रहे कि तुमको ऐसे चलना है, ऐसे खान पान करना है, यूँ करना, वो करना है। तो बहरहाल उस पर एक बात ये याद आएगी, हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला हम थोड़ा जज्बाती हो गया था। हुआ ये कि वो रात में गश्त में निकलते थे, तो एक जगह जो गश्त कर रहे थे तो देखा कहीं पर एक रोटी लगी हुई है और बच्चा सबके रोने की आवाज़ आ रही है। एक मर्द है जो और आग उग जला के हांडी में कुछ चढ़ाया हुआ है, समझिए कोई बाहर का कोई मुसाफिर है। तो उसके पास ही गए, पूछे क्या बात है भाई, कहाँ के तुम? क्योंकि खलीफा थे तो खैरियत से। अबू एक उसने कहा कि हमारे बीवी को रोटी के अंदर दर्द से हो रहा है, लेबर पेन, और बच्चा सब भूख से रो रहा है, खाने को कुछ नहीं है। बच्चा के तशफ़ी के लिए हमने देखी में पानी चढ़ा के आग सुलगा दिया। तो हमारा और उमर का फैसला अल्लाह करेंगे। उमर रज़ियल्लाहु ताला को कांप गए, जल्दी से वापस आए। बोले कि तुम्हारे हालत की उमर को खबर कहाँ से होगी? अपना नहीं बोले हम ही हैं। और घर आए, बैतुल माल से खजूर, आटा, कुछ घी वगैरह लेके बीवी को बोले कि अल्लाह ने एक बहुत बड़ा अच्छा मौका दिया है तुमको खुशी का, सो नेकी कमाने का, सो चलो हमारे साथ। आ गई बीवी साथ। तो बीवी को बोले जाके देखो रोटी में अंदर में दर्द हो रहा, लेडीज के साथ लेडीज न रहेगी तो भेज दी, जाके देखो। अब उसमें से कुछ आटा, खजूर और घी मिला के सुनते हैं कि उसको खदका दीजिएगा ना, अच्छा तो बड़ा बेहतरीन खाना तैयार हो जाता है। एक आध बार खाए हैं तो बहरहाल उसको तैयार करने लगे। और चूल्हा का लकड़ी को जो फूकते थे ना, दाढ़ी उनकी गंजान थी। तो बताया अरे बात में आता कि
दाली से धुआं निकल देता था। जब पक गया खाना तो बोले उसके आदमी को कि बच्चा तो खिलाओ, तो निकाल के दो। उतने में अंदर में डिलीवरी हो गई रोटी के अंदर। तो इनकी बीवी ने अंदर ही से खबर दिया कि या अमीरुल मोमिनीन, अपने साथी को बेटा पैदा होने की बशारत दीजिए। उसकी बीवी को बेटा पैदा हुआ। अब ये मर्द जो सुना थर-थर कांपने लगा कि बाप रे, या अमीरुल मोमिनीन, जिनको मैंने कहा था कि हमारा उम्र का फैसला अल्लाह करेंगे। तो उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने उनको समझाया कि डरो नहीं, तो हम भी तुम्हारी तरह इंसानी, हमारी जिम्मेदारी थी, पर हमने पता नहीं लगा पाया तुम्हारा भाड़ा। सो ऐसा करो, कल तुम आओ, मतलब हमारे मकान पर बैतुल माल से तुम्हारी कुछ अच्छा से मदद करवा देंगे। तो ये याद आया। हाँ, तो जब बीवी इनके चलने लगी, चलिए ना, तो हो गया, सब है, खा पी रहा है सब। तो नहीं, ठहरो, इस बच्चा को हमने रोते देखा था बहुत। अब थोड़ा सा खाया है तो थोड़ा हंस रहा था, हमको देखने दो, हंसी के हालत में भी देखना चाहते हैं। तो यही बात याद आ गया था जो नाती को तो नाट उठ के रुला दिए थे, जबकि उसको दवा चल रही है ना डॉक्टर की। तो मोबाइल के चक्कर में समझिए उसका इम्तहान सब चौपट हो गया, इंटर छूट गया। तो डॉक्टर ने कहा कि इसको कोई टेंशन नहीं देना। हम कहा इसको पढ़ाई रह के चप रहा सब थोड़े कि पढ़िए डॉक्टर इंजीनियर होगा, अल्लाह ताला रोजगार दे तो करेगा बिजनेस। तो उसी में कोई बात ऐसा चला ना था, उसको डांट दिए थे। तो रोने लगा, माँ के पास जाके बोला, माँ भी सब आए थे कि नहीं चलिए कलकत्ता से, नहीं हमारा मन नहीं लग रहा है, सो नाना बहुत डांटे हैं। तो बेटी आके इसके अब्बा जी आपको समझाए हुए ने कि इसको पोला के रखते हैं, इसको नहीं बिगड़ना है। तो हम कह रहे हम अपने आप को बर्दाश्त नहीं कर पाए, हम रोक नहीं पाए। तो बहरहाल तब उसी पर प्रोग्राम बनाए थे, उसको गाना वाना सुना के हंसाए उसाए। तो वही हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला वाला वाक़या याद आया था। तो आप लोग भी बता दिया। असल हो जाता है मामला हमारे साथ जज्बाती, हम नहीं बयान कर पाते हैं। पहले अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा मामला नहीं था। आज से 5-7 साल पहले एक हमारी फुफेरी ममेरी खाला का इंतकाल हुआ, जो हूबहू उनकी शक्ल हमारे वालिदा से मिलती जुलती शक्ल थी। यहाँ बिरदीपुर में मुमताज़ खालू थे, उन्हीं के अहलिया का, उनका जो इंतकाल हुआ, तो उसमें जो हम गए, हमने जो खाला अम्मा को देखा तो हमको अपने अम्मा की याद ला। उसके बाद से कोई भी इस तरह का वाक़या हम बयान करते हैं, हम रोक नहीं पाते, इस तरह का हमसे हो जाता है। बड़ा अजीब तरह का लगता है कहीं कहीं पर कि पता नहीं लोग क्या माने निकालेंगे। बहरहाल अल्लाह दिल को देखते हैं। तो कहने का मतलब ये था कि अपनी बीमारी का वाक़या जो आपको इसलिए सुनाया कि थोड़ा सा आप भी इससे थोड़ा सा अकल लीजिए और नमक वमक दिस दैट ये वो, मतलब खाना को बैलेंस बनाइए। तो अब है कि इस पर आगे फिर तफसील से कुछ पूछपाछ तो आप लोग करते नहीं, पूछपाछ कीजिए ना, कुछ कमेंट में लिखिए, तो फिर उस पर जवाब देंगे तब ना हमको प्लॉट मिलेगा। वो तो रातें हमको वाइफ याद दिलाई कि बीमारी वाला जो है कैसे एठो वीडियो बना दीजिए अपनी बीमारी का, आप बीती हो सकता है लोग को कुछ को फायदा अच्छी और फ़ायदेमंद होगा, साबित होगा। तो इसलिए ये आप बीती आपको बना दिया। ये सब लंबा हो गया था। इंशाल्लाह अब जो छोटा छोटा टॉपिक वाला वीडियो बनेगा ना, तो 10-12 मिनट से ज़्यादा का नहीं होगा। तो इसलिए 2-3 तो वीडियो लंबा हो गया, इसको झेल लीजिए। मतलब रिक्वेस्ट है कि इसको पूरा से सुनिए, अगर फ़ायदा लगे तो बड़ी अच्छी बात है, नहीं तो फिर वही बात बोलेंगे फ़ायदा मंद न लगे तो छाटा दीजिए, बात ख़त्म कीजिए। तो बहरहाल तो अब ये है कि कभी कभार बीमारी अल्लाह ने दिया तो थोड़ा सा जहन में एक बात सब आई, बहुत सारा चीज़ तौबा तिल्ला हुआ। तो अब यह है कि एक नेचुरोपैथी के हॉस्पिटल के अल्लाह ने एक बड़ा अच्छा खाका जहन में दिया है। मतलब अकेला चना भार नहीं फोड़ेगा। तो एक दिमाग में आया कलकत्ता एक लड़का का जो एक तो स्कूल खोला है, 100 रुपया ले लेके 10 करोड़ जमा हो गया था। तो उसी तरह की बात दिमाग में आई, हमने फेसबुक के लोगों को डाला था, बहुत सारे लोग सपोर्ट के लिए तैयार हैं। तो इंशाल्लाह हम सोचते थे कि कोई बड़का पार्टी जो है पैसा वैसा देगा, तो चार बड़का पार्टी का इलाज भी किए हुए हैं, लेकिन वो बड़का पार्टी से नहीं होता है।
अल्लाह से होता है। वो बता रहा था कलकत्ता वाला लड़का कि हमारे स्कूल जहाँ पर खोला है ना, उससे पूरब में चमड़ा का कारखाना, सब ट्रेनी को यहाँ से भगा के शहर से दूर भेज दिया है गवर्नमेंट ने। वहाँ पर 20,000 करोड़ का ट्रांजैक्शन है, लेकिन वहाँ से बोला कि 20 रुपया भी नहीं किसी ने चंदा दिया। और वो लड़का 100 रुपया वाला चंदा वाली बात किए हुआ था, 100 रुपया दीजिए, 10 करोड़ जमा हो गया माशाल्लाह, ज़मीन खरीदारी हो गई, बेहतरीन बिल्डिंग बन गया बड़े अच्छे अंदाज से। वो अमीर गरीब सबको पढ़ा रहा है। तो उसमें हुआ कि गरीब अमीर के लिए वो 1.25 लाख रुपया एडमिशन की बात हो गई अमीर के लड़का के लिए। तो लोगों ने कहा कि आप तो चंदा मांग के काम क्या चाहिए, पैसा काहे लेते हैं। तो उसने कहा सुन लीजिए, खाली अमीरे का लड़का ना यहाँ पढ़ता है, यहाँ गरीब का लड़का भी पढ़ता है जो पैसा नहीं दे सकता, रिक्शा वाले का, ठेला वाले का। तो हम अमीर से जो 1.25 लाख लेंगे तो उस गरीब के लड़का की जो 75% हमारे यहाँ उसका मेंटेन न करेंगे, टीचर दिस दैट, खान पान सब कुछ। ये बड़ा अच्छा लगा। तो हम भी अपने तौर पर यही सोच रहे हैं कि हॉस्पिटल कायम हो। तो हमने बताया भी है बेटा लोग को कि बाबू रे, उसमें यह होगा कि अमीर से पैसा इस सेंस में लेना है कि जो खर्चा लगे वो ऊपर हमारा हो जाए, ठीक है, और गरीब का इलाज फ्री में करना है। तो फ्री में कुछ हिकमत लगाना पड़ेगा। फ्री इलाज का लोग वैल्यू नहीं देता है, इलाज का वैल्यू लोग कैसे देंगे, इंशाल्लाह वो हिकमत अलग जगह है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने उस तरह का जहन में बात दिया है। तब है कि आप लोग भी दुआ फरमाइए और देखिए कि हमारा जो ही फिर वक्त हम भी वही कलकत्ते वाले की तरह से 100 रुपये से शुरू करेंगे अपने। हम चार्टर्ड अकाउंटेंट से बात कर रहे हैं, अपना हमारा उसमें ट्रस्ट वगैरह रजिस्टर्ड है। तो किस अंदाज से लिया जाए ताकि कानून के नज़र में गवर्नमेंट के दिल से सारा चीज़ से बचा के ना चलना पड़ेगा, मुसलमान है ना। तो बहरहाल उसकी कोशिश कर रहे हैं। तो थोड़ा सा आप लोग की तरफ से भी कम से कम कमेंटों में लिखिए कि हाँ माशाल्लाह, मतलब ये कि नेचुरोपैथी वाला हॉस्पिटल ऐसा हो जिसमें मरीज को घर पर नहीं, मरीज को वहाँ रख के इलाज किया जाए। खालिश 100% प्रोफेटोपैथी वाला, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हदीस वाला। इसमें है कि हॉस्पिटल के माहौल में इलाज होगा ना तो घर पर के बनी सब बहुत सस्ता, बहुत आसानी से होता है। घर के माहौल में बहुत लफड़ा सब है। अब आपको हम परहेज बताएं, कोई बड़ा गोश्त का कबाब खा रहा है उस वक्त आप डमाडोल हो जाइएगा। तो बहरहाल इस तरह का इरादा है। आप दुआ भी फरमा दीजिए। उसी में कल वाले वीडियो में दिल की बात आ गई थी, मन आज भी बात चर्चा चला है। तो हम कहा हमारे मन में हमारा छोटका बेटा जो है ना, जो MBBS के बाद अब MD MA उसमें इसका खोज रहा है, PG की तैयारी कर रहा है। तो ये लंदन जाके वहाँ जो है ना ब्रिटिश कॉलेज ऑफ नेचुरोपैथी में बहुत बड़ा वर्ल्ड लेवल पर नेचुरोपैथी का हॉस्पिटल है, वहाँ जाके MD करता, तब आके यहाँ जो है तिब्बे नबी की साइंटिफिक तशरीह पर जो बाज़ाब्ते हॉस्पिटल तो वही लोग चलावेगा। तो उस पर हमारा एक भांजा कहा ना मामू जाना भी नहीं, अब उसको सर्जन बनने थे। करे सर्जरी का 80% बगैर ज़रूरी होता। हम नहीं बोल रहे, कितनी जगह आ चुका है कि 50% कोई बोलते हैं, कोई बोलते हैं 60% जो सर्जरी होती है गैर ज़रूरी नहीं था। अब जैसे हार्ट का सर्जरी, आपके बाल बच्चा को इतना ना डॉक्टर ने डरा दिया, बस घंटा भर 1 महीना के मेहमान है, जल्दी से करो। अब ज़मीन जायदाद जेवर तेवर बेच के जल्दी से बाईपास करवा दिया लोग। तो मतलब अब बाद अभी कुछ दिन पहले आया था स्टंटिंग जो लगता है दिल पे, इसमें स्टंटिंग का जानते होंगे। तो बजाते टाइम्स ऑफ इंडिया का न्यूज़ था, कभी अखबार का कटिंग हमारे पास है, उसमें क्लियर है कि 50 या 60% स्टंटिंग जो गैर ज़रूरी होता है। तो हम कहा यार जो गैर ज़रूरी काम है उसमें बेटा को फंसावेंगे। हमारे मन में आता है MD करे मेडिसिन में, और नहीं तो फिर लंदन जाके वहाँ से आवे नेचुरोपैथ का MD करके डिग्री अच्छा से लेके। लंदन में बहुत बेहतरीन कॉलेज है, एकदम मेडिकल साइंस को तरीके से पढ़ाता है। देखिए दिल की तमन्ना है, दुआ भी कर दीजिए अल्लाह ताला। इरादा होता है ना तो पैसा में रुकावट नहीं कभी हुई है, इस तरह का तजुर्बा है। तो इसलिए हमारा सवाल है कि आप इरादा कीजिए ढकिया में, ट्रक पर। छोटा मोटा इरादा या प्लान कभी नहीं बनाइए, ठीक है। यही बेटा हमारा जो है तीसरा अटेम्प्ट के बाद जो है इसका नीट का तैयारी छोड़ने वाला था, बल्कि छोड़ के दुकान पर बैठने लगा था। हम आए कलकत्ता से तो हमको परेशानी हो गई, क्या बात है यूसुफ बाबू ऐसे थे सब। हमने डर हो गया कि या अल्लाह अगर ये पैसा गिन लिया, उसका लॉस हो गया तो इसका पढ़ाई से दिल टूट जाएगा। तो हमने उसको बैठाल के बहुत कुछ समझाया कि बाबू सुनो, तुम्हारे आमदनी से घर का खर्चा चलेगा ऐसी बात नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने रोज़गार दिया है। सो हमारे दिल में था कि तुम 1 साल और नीट
की तैयारी दिल से कर लो। अगर हो गया, अल्लाह को मंजूर होगा तो होगा, ना तो अगर अल्लाह ताला इधर के लिए तुमको न बनाए हैं तो फिर यूपीएससी तैयारी करो। छोटा मोटा कभी नहीं सोचना, यूपीएससी करो। कहीं पर किसी जिला का कलेक्टर बन के उसके इलाके को सुधार दो ईमानदारी के साथ, तो बहुत बड़ी बात है ना। अभी तो ज़रूरत है, अब मुसलमान को इस फील्ड में आना चाहिए। तो बहरहाल बेटा को अल्लाह ताला ने दिमाग में बाल दिया, समझा, तो मेहनत किया, तो 4th अटेम्प्ट में अल्हम्दुलिल्लाह हो ही गया नीट में, जो अब MBBS करके निकल चुका है। अब उसका इंटर्नशिप चल रहा है, तो थोड़ा सा उसके लिए भी दुआ कीजिएगा। और उसके शादी ब्याह का मसला भी है, तो शादी ब्याह में बहुत सारी बात है। लोग कहते हैं कि डॉक्टर का डॉक्टरेट से होना चाहिए, हमने उसके मर्जी को तरजीह दिया है। मगर बउआ तुम समझ लो कि तुमको सुकून काम, इसलिए शादी का दूसरा नाम सुकून है। अब बहुत है शादी डॉक्टर का डॉक्टर से हुआ, साला केस चलते चलते लफड़ा ख़त्म, ज़िंदगी तबाह है। तो इस तरह का नहीं, एक सिंपल पर हो, शरीफ लड़की होनी चाहिए। उसके लिए हम इतना दुआ करते हैं कि अल्लाह उसको नेक सीरत, खूबसूरत, तंदुरुस्त, सालेह, कमसिन बीवी अता फरमा दीजिए, ठीक है। तो कमसिन के बारे में फिर थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। एक वाक़या याद आता है कि हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अशरे मुबश्शरा हैं, ठीक है, जिनके बारे में जन्नत दुनिया ही में अल्लाह ने, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नती की बशारत दे दी। अल्लाह ने फरिश्ते के ज़रिए कहवा दिया उनको कि जन्नती हैं। तो हुआ ये कि वो जब हिजरत करके मदीना मुनव्वरा गए तो बेसोरो सामानी में घर का जो कुछ सामान था तो मक्का में छोड़ के जाना पड़ा। तो वहाँ गए खाली हाथ। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहाँ, सुन लीजिए बड़ा मज़ेदार वाक़या है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है वो कहा कि मतलब अंसार भी पूरा एकदम मदद करने का रिकॉर्ड तोड़ दिया। तो कहा कि ऐसा करते हैं कि एक अंसार को एक मुहाजिर दे दिए, भाई बना दिए दोनों। अब एडजस्ट करना था ना, अभी आपके साथ कारोबार में करेंगे, खेती बाड़ी समय आपका साथ देंगे, आमदनी में इनको भी आधा दीजिएगा, ठीक है। इस तरह की बात हो गई, किसी पर बर्डन नहीं पड़ा था। हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को किसी साहबी का जो भाई बनाया गया, हमको नाम याद नहीं है, कोई आलिम से आप पूछ लीजिएगा। तो वो भी वैसिए थे। तो वो बोले कि ऐसा है कि कारोबार में आधा जो होगा वो छोड़ो, आधा हमारा पूंजी बांट के या ले लो, कारोबार अपना कीजिए अपने तौर पर। हमारे पास 2 बीवी है, दोनों बीवी को पहले आप देख लीजिए, उसमें जो आपको पसंद पड़ेगी उसको हम तलाक दे देंगे, और इद्दत पूरा होने के बाद उससे आप ब्याह कर लीजिएगा, ठीक है। एक मिसाल हो गया, रिकॉर्ड। तो अंसार भी वैसे थे, तो महाजिरों वैसे थे, जाने वाले थे। इन्होंने कहा कि अल्लाह तुम्हारे कारोबार में और इसमें औलाद में, बीवी में बरकत दे, हमको बाजार का रास्ता बता दो। तो बाजार गए, मजदूरी किया, एक सामान उसका वहाँ से वहाँ मजदूरी करने के बाद कुछ रकम मिली घी के शक्ल में गालबन। अब उसका तिजारत शुरू किया। तो अल्लाह ताला ने तिजारत में जो है अल्लाह ने 90% रोज़ी दिया है। इतनी बरकत हुई कि इनके बारे में आता है, किताब है फ़ज़ाइल तिजारत, उसमें हमने कहीं पर देखा था कि ये अपने मर्जुल मौत में कोई एक बीवी को जो तलाक देना चाह रहे थे, तो उसको 83,000 दिरहम दिया उसको, अपने जायदाद का शायद 64वां हिस्सा किसी वजह से दिया। बहरहाल अब अंदाज़ लगा सकते अल्लाह ने कितना दिया था। तो इन्हीं के बारे में आता है कि जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में आए ना, तो इनके कुर्ता पर हल्दी टाइप का कोई चीज़ का दाग लगा हुआ था। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा क्या है? तो उन्होंने जवाब दिया कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम अंसार के, हमने एक बेवा औरत से शादी कर लिया है, वही का ये दाग है। शादी जाहिर सी बात है। तो वहीं से आता है वलीमा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वलीमा करो चाहे एक बकरी क्यों न हो। तो इससे हमारी नाक़िसुल अक़ल में ये मानी निकाला कि वलीमा में मुर्गा नहीं, चिकन नहीं, बकरियाँ चलनी चाहिए। क्लियर बात है। चिकन का कहाँ नाम कहीं पढ़ाया है? वलीमा करो चाहे एक बकरी क्यों ना हो। तो लोग को बोलते हैं कि भाई वलीमा में चिकन को नहीं चलाए, चिकन चलाए नहीं आवेंगे, उसमें आपको हर हाल में बकरी, खसी, मटन चलाना होगा। तो बारह ये हमारे मन का जो है फतूर हो सकता है, आलिम लोग से इसमें करना पड़ेगा। अभी नहीं किसी से हमने किया है इस पर। अब उसके बाद जो है पूछे कि कहाँ शादी किया,
तो कहा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो अंसार की एक बेवा थी, उसी से हमने निकाह कर लिया है। तो बेवा का सुन के आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुमने कुंवारी लड़की से क्यों ना शादी किया, कमसिन कुमारी से, जो तुम उसके साथ खेलते, वो तुमसे खेलती। देखिए इस्लाम जो है वो दुनिया में आखिरत की खेती है, सुकून वाला ज़िंदगी देने के लिए आया है। तो उन्होंने जवाब दिया कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमको छोटी छोटी 4 बहन है, तो हम जो कमसिन से करते तो फिर उसका मतलब उसका देखभाल कौन करता, उसकी तरबियत कौन करता। तो उन बहनों की तरबियत के नियत से हमने जान के एक बेवा से शादी किया, जो खुद बेवा है, दुनिया का ऊंच नीच देखे हुई है, और हमारे बहन के सबके साथ वो माँ बड़ी बहन का रोल भी अदा कर सकती है, उसकी तरबियत भी हो जाएगी। तो इस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत खुश हुए, तो बहुत खुश होकर दुआ हुआ। तो वलीमा वहीं से चला है अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से। तो अब है कि थोड़ा इसे कुछ ध्यान में रखिए, बात आ गई थी तो चल गया था, लंबा थोड़ा हुआ है तो इसको लंबा नहीं मानिए, कुछ हदीस की बात आ गई थी, इसको ठीक से सुनिए। सुनने के बाद इसमें हमको उम्मीद है कि आप लोग के कमेंट का हम इंतज़ार करेंगे, ठीक है। तो कमेंट ये नहीं कि अच्छा है, बहुत अच्छा है, वेरी क्विट दिस दैट, ये नहीं, फेसबुक है वेरी क्विट, हम वो सब नहीं डालते। आप हमको कुछ कमेंट कीजिए ना, कहा कि ये जो बताया यहाँ पे ये चीज़ छूट गया, ये होना चाहिए था, ठीक है। कल वाला में कुछ अदरक उदरक के बारे में कुछ चीज़ छूट गया है, तो इंशाल्लाह उसको अब अगला वाला वीडियो में जोड़ेंगे। तो ठीक है, तब खुदा हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।